हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, नया वीडियो लेके। आपको पता ही होगा ये अप्रैल 2000 नहीं, एक्चुअली जून 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस पार्ट में। ओके, दैट इज एसएसएलसी एग्जाम का, राइट। इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसका लिंक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं मेनली 2 मार्क क्वेश्चंस जो जून 2019 दैट इज सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑफ 2019 में जो पूछे गए थे वो सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यार, क्या करना है आपको पता है ना। हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और पुराने हो तो लाइक जरूर कर लो, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कर देना अच्छा सा। चलो, तुम्हारी मर्जी, अच्छा या बुरा जो भी लगे कर देना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे थॉट से। इंस्पिरेशनल थॉट लेते रहना चाहिए लाइफ में, इंस्पिरेशनल थॉट्स को, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। मतलब बोलते हैं ना वो चलती का नाम गाड़ी। ये जरूरी नहीं है कि आप रुके, एकदम स्लो चल रहे हैं, राइट। बेहतर यही होता है कि आप चलते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, करेक्ट। इट मीन्स कि मेरे हिसाब से जो मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट वर्क स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, रेगुलर चाहे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके काम में डेली। वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है कंपेयर टू हार्ड वर्क, करेक्ट। हार्ड वर्क गधे करते हैं, सो यू आर नॉट ए गधा और डोंकी। सो ट्राई टू वर्क डेली, जिस भी काम को कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका एम है उस पर आप डेली कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी जाके आप गोल को अचीव कर पाओगे। ओके, सो इस थॉट का मतलब यही है। बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं, मेरे तरफ से जो मुझे लगा मैंने बताया, आप और भी सोच सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 15 है इसमें, ठीक है। क्या दिया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। तो ये तो भाई एकदम हलवा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो किसी भी एक मेथड से मैं क्रॉस मल्टी, ये कौन सा बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। तो देखो x x y y दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस किस में है, y में। तो इसी को डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो y माइनस वाई ये तो जीरो हो गया, x प्लस एक्स 2x, और 14 प्लस 4 18। सो x क्या हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। x मिल गया 9, इसको सॉल्व करेंगे 2 9 आता है इसीलिए 9 मिल गया। और इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9। सो y कितना मिला, 5। तो देखो, है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये हलवे क्वेश्चन से एकदम आप फटाक से इनको कर सकते हो, ठीक है। तो 2 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। मैं हर बार बोला हूँ, मेरे वीडियोस अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जो सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है आपके एग्जाम में वो होता है ये 2 मार्क क्वेश्चन ही, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो ये चैप्टर ये साल डिलीटेड है तो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। ओके, अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो, ये साल का मतलब मेरे हिसाब से 2021 का जो एग्जाम है उसको रेफर करके बोल रहा हूँ। अगर आप ये बाद में देख रहे हो तो इसके लिए, अगर ये सिलेबस में है इस साल में जब आप देख रहे हो, तब मैं इसका अलग से बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है। वो भी आपको अगर बन गया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो देखेंगे फिर कभी। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये वाला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। तो दो पॉइंट है, एक है 2,3 और एक कहीं भी हो सकता है। मैं हमेशा एक लाइन के तरफ ही लेता हूँ ऐसे। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच क्या करना है, डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है इसका। तो वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, इट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, बस सब्स्टिट्यूट करो अब डायरेक्ट। तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये 4 में से 2 गया 2 स्क्वायर, और ये प्लस 1 में से माइनस 3, तो ये माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 स्क्वायर ये भी होता है 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये रूट ए आया, 8 आया। तो इतना लिख के आप छोड़ोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, या इसको आप ऐसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये 2√2 यूनिट्स ये लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किए 4 इंटू 2, और ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 4 का √4 का है और √2 अंडर में रह जाएगा, तो इतना मिलेगा। ओके, समझ में आया ना आपको? यस, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नॉट क्वेश्चंस। ये देख के भी मैं प्लूरल में बोल दिया। चलिए 18 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है भाई, find the area of triangle whose vertices are 1, 1, 4, -4, 6, अच्छा -1 है ये, and -3, -5। तो 3 पॉइंट्स हैं, समझ लो 1, -1 एक है, दूसरा है -4, 6, और तीसरा है आपका -3, -5। तो इसको मैं x1, y1, इसको x2, y2 और इसको x3, y3 मान लेता हूँ, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में लिख दो कॉमा के साथ, ओके। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाफ इंटू x1 लिखो, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखो, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखो, और ये y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला तो आपका ही है, ठीक है। ये 1, 2, 3 को ही फॉलो करना है। 1 अगर x1 में आ रहा है तो y2 y3 होगा, 2 अगर x1 में आ रहा है तो 3, और ये साइकिल में ऑर्डर में जाएगा ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो, बस सब्स्टिट्यूशन ही मेन है। अगर गलत हो गया सब्स्टिट्यूशन तो आपका गया। तो y2 देखो 6 माइनस ऑफ -5 लिखना है, ओके, प्लस x2 है -4, माइनस जब भी है आप उसको ब्रैकेट में लिख लो, और y3 है -3 ऑफ -1 है ये जानबूझ के माइनस माइनस ऐसे करते हैं ताकि बच्चे -1 छोड़े और उनका मार्क्स कट जाए, ठीक है। तो y2 कितना है 6, हाँ। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 5 कितना होता है 11, प्लस इंटू माइनस इधर -4 हुआ, और ये -5 ही है, माइनस इंटू माइनस +1, तो -5 + 1 कितना हो जाता है -4 हो जाता है, माइनस इंटू प्लस -3 हो गया, और ये 1 -6 -1 -6 दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे -7। तो ये आपको मिलेगा, अब सॉल्व करो, 11 1 ज़ा 11, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21। तो पहले ब्रैकेट को आप ऐड कर लो, तो कितना होगा 6 7 और एक 8, और ये 2 3 4, तो 48 का हाफ, 48 का हाफ मतलब कितना होगा ये 24। सो ये है आपका स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे यूनिट्स लिखना है, क्योंकि जब भी कुछ यूनिट ना दिया हो तो डायरेक्ट यूनिट्स लिख दो, यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर वगैरह। सो दिस इज द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, ओके। इजी है ना क्वेश्चन? हाँ भाई बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बस फॉर्मूला डालो, अच्छे से सब्स्टिट्यूट करो, प्लस माइनस दे के करो, सॉल्व करके लिख दो, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो प्रूव दैट इट इज ए रैशनल नंबर, ओके। तो ये चैप्टर भी डिलीटेड है, रियल नंबर से है, ये डिलीटेड है ये साल 2021 में, सो ये भी मैं नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। सो क्या दिया है यहाँ पे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, इसका मतलब होता है सिमिलर to triangle DEF and their areas are 64 centimeter square and 100 centimeter square respectively. If EF equals to 12 centimeter, then find the measure of BC. Okay, तो दो ट्राइंगल में बनाता हूँ यहाँ पे, ये है ABC और इसको मान लेते हैं क्या, ये ABC है, और ये है DEF, आपको ध्यान देना है ये, ओके। और बोला है एरिया ऑफ ABC, पहले इसका दिया है एरिया, इसका एरिया कितना है भाई
64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर ये DEF क्या है 100। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, यहाँ जो पहले लिखा होगा पहले वाला, ये दूसरा लिखा होगा ये दूसरा वाला, ठीक है, इसीलिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या दिए हैं, इफ EF इज इक्वल टू 12, यहाँ गौर फरमाइए आप, EF ये वाला दिया है, EF is equal to 12 सेंटीमीटर, then find BC। BC क्या होगा ये, तो ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला थियरम है। क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा, दैट इज एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF, वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी स्क्वायर का रेशियो सेम होता है। तो ये दोनों BC, पहले हम ABC लिए हैं तो ABC वाला साइड क्या है BC, और इसका साइड क्या है EF, ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि EF बाई BC लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, ये स्क्वायर होता है, ये तो आपने थ्योरम पढ़ा ही होगा। सब्सटीट्यूट करो, एरिया ऑफ ABC है 64 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू BC कितना है भाई मालूम नहीं है, ऐसे लिखो, EF कितना है भाई 12 है, ये स्क्वायर नहीं छोड़ना है। तो ये अगर मैं ऐसे लिखूं BC बाई 12, ये स्क्वायर जब LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, राइट, रूट ऑफ 64 बाई 100। तो अब क्या होगा, BC बाई 12 इज इक्वल टू 8 होगा यहाँ पे 64, और ये 10 होगा 100 का रूट। तो BC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इधर 12 इंटू 8 मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 10। अब इन दोनों में ये 2 से जाएगा, 2 5 जा, और ये 2 4 जा, आगे जाएगा क्या नहीं, सो 12 4 जा 48 बाई 5। सो 48 बाई 5 कितना होता है, 5 8 जा 5 9 जा 9, 3 आएगा, ये आपको अगर नहीं आता तो कर लो 30, सो 9.6 BC मिलेगा 9.6, सब सेंटीमीटर में थे तो ये भी होगा सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया आपको, चलिए वेरी गुड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से जल्दी कर लो, ताकि आपका मैं धन्यवाद बोल दूं, ठीक है, बोल दिया हूं, आप भी मेरे को लाइक करके धन्यवाद बोलो, ओके, हाँ थैंक यू लाइक करने के लिए। क्या दिया देखो, a vertical pole of height 6 meter cast a shadow 4 meter long on a ground, and at the same time a tower on the same ground cast a shadow of 28 meter long, find the height of tower। तो एक समझ लो यहाँ पे एक ग्राउंड था ऐसे, ओके, एक पोल था 6 मीटर का, तो पोल है, समझ लो ये पोल है 6 मीटर, आगे क्या दिया है, इट कैस्ट शैडो 4 मीटर, तो यहाँ पे वो 4 मीटर का, अच्छा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शैडो थोड़ा छोटा, ये 4 मीटर कैसे शैडो दे रहा था, मतलब इसकी परछाई आ रही थी, अगर इधर सन हो तो इधर ही परछाई आएगी ना, हाँ। अब आगे बोल रहा है ऑन द सेम ग्राउंड एक टावर था, एक टावर भी था जिसका शैडो था 28 मीटर, तो इस शैडो यहाँ से यहाँ अगर मैं 28 मीटर डालूं तो पोल कहाँ होगा, इधर होगा, इतना बड़ा होगा थोड़ा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसका हाइट बताओ, तो अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, इसको नाम दे दूं ABCDE, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है ABC, करेक्ट, सॉरी ABE है ये, ओके E, और दूसरा है CDE, राइट। ये दोनों के दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट, क्यों, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है और कॉमन ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो हम बोल सकते हैं दे आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो BPT यूज करो, AB by CD, AB by CD will be equal to what, कौन सा दिया हुआ है ये BE दिया है, बड़ा वाला पहले लिए हैं BE, इधर है BE by क्या हो जाएगा DE, ओके, इधर का दूसरा तीसरा, इधर भी दूसरा तीसरा, तो सब्स्टिट्यूट करो, ए बी मालूम नहीं है, बाप रे मालूम ही नहीं है, CD मालूम है, ओहो खुश हो गए, BE मालूम है 28, DE भी मालूम है 4, तो ये अब जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 7 जा होता है, तो AB क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 बाई 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, 7 6 जा 42, सारे के सारे मीटर में थे, तो AB भी होगा मीटर में, AB, तो AB कितना है 42 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। समझ में आया,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आराम से कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए ये भी ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है? द डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट AE एट F। तो देखो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसमें AE क्या हुआ है, BD क्या किया है, AE को इंटरसेक्ट किया है एट F। तो ये है हमारा BD, इसने ये है AE, इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, F पे। उसके बाद शोन इन द फिगर, देख सकते हैं फिगर में, इफ E इज द एनी पॉइंट ऑन BC, E क्या है, एनी पॉइंट ऑन BC, BC पे वो कहीं भी एक जगह पॉइंट होता है, देन प्रूव DF बाई EF। सो DF ये है, बाई EF कौन सा है भाई, ये है, इज इक्वल टू FB, FB किधर है ये, इंटू FA, FA किधर है ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको पता तो होगा ही, देखो अगर गौर से देखो तो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये DAF इन ट्रायंगल DAF एंड DF हो गया। उसी तरह ऐसे देखो BEF, BEF, करेक्ट। ये दोनों के दोनों देखो, ये वाला साइड में लिया हूं, ये D से शुरू किया था, तो इसका ये साइड कौन सा है, B, तो यहाँ पे B से शुरू करूंगा। सेकंड में यहाँ पे क्या था, A, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बन जा रहा है, ये E, तो इसीलिए मैंने E लिया, और कॉमन क्या है, F। तो देखो ये और ये पैरेलल थे, है ना। अब देखो गौर से, तो आपको पता है ये पैरेलल अगर हैं, तो पैरेलल में अगर बीच में एक लाइन बन जाए तो यहाँ जो एंगल होता है दोनों क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल्स, और वो दोनों इक्वल होते हैं। तो DAF में जो एंगल D है दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे विच एंगल, B। हाँ वेरी गुड। उसी तरह अगर वो पैरेलल ऐसे हो तो ये इक्वल होता है, मतलब A इधर और इस वाले में E इक्वल होगा। रीजन आपको यहाँ लिख देना, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और तीसरा क्या बचा, ये F, तो हम लिखेंगे DFA is equal to what, BFA, BFE। why? Because they are vertically opposite angle, तो vertically opposite angles भी equal होते हैं। so since तीन एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो एज पर ए क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं DAF is what, yes it is similar to which one, triangle BEF। तो जब ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, DA बाई BE, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज भी इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू AF बाई क्या हो जाएगा, यहाँ सेकेंड थर्ड, ये भी सेकेंड थर्ड, EF। ये दो ही लेना है, क्यों, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, DF EF FB। तो देखो DF मिला क्या इधर, अच्छा DF नहीं है, चलो तो वो भी लिख लेते हैं, DF तीनों साइड बाई इधर क्या हो जाएगा, BF। तो सिंस हमें सिर्फ ये दो चाहिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये वाला काउंट नहीं हो रहा है, AF बाई EF प्रूफ में वो नहीं दिए हैं, इसीलिए जो दिए हैं प्रूफ करने के लिए हम सिर्फ वो लेंगे। यही दो साइड थे ना, इधर के दो और इधर के दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AF इंटू क्या है ये, BF, दैट विल बी इक्वल टू EF इंटू DF। उधर दिया है उल्टा, लिख लेते हैं, तो इसको LHS में लिखेंगे तो DF इंटू EF विल बी इक्वल टू BF, वहां पे FA दिया, तो देखो मैं FA लिखूं या AF लिखूं, बात तो वही हो रहा है ना। तो यहाँ पे FB लिख सकते हैं, BF दो भी चलेगा, इंटू FB इंटू FA, क्योंकि देखो FA को यहाँ पे AF आया था, साइड तो वही होगा ना भाई। देखो FA कौन सा, ये, अब मैं इधर से बोलूं या इधर से बोलूं, बात तो उसी साइड की हो रही है ना। सो देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। समझ में आया आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कि मैंने यही दो ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इधर, यहीं पे देख के आपको पता लगा लेना है कि वो कौन सा ट्रायंगल लेंगे तो ये मिलेगा हमको। तो देखने से ही पता चला ये और ये, इधर की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होती है जब आप एग्जाम सॉल्व करने
जाते हो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में। तो ठीक है, ये सब कैसे होगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, कंसिस्टेंट वर्क करो, डेली कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका मैथ्स इजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए, ये क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल चैप्टर से, तो ये भी मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, और वाला भी उसी चैप्टर से था। ठीक है, पॉलिनोमियल, तो ये भी नहीं होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिव द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल से है, तो ये भी नहीं करूंगा मैं। हाँ, 24 पे आता हूँ, क्योंकि ये सल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है? 24। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको अगर आप ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो a क्या दिख रहा है आपको? 1, b दिख रहा है माइनस 3 और c दिख रहा है माइनस 10, राइट? अब इन्हीं को सब्सटीट्यूट करना है, तो ये माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस और माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस और माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 10 ज़ा 40, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये 2। सो 3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 49 बाई 2 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सो 3 प्लस और माइनस 49 का आंसर क्या आता है? 7 रूट 49 का। तो अब एक x को प्लस के साथ लिखो, 3 प्लस 7 बाई 2 लिखो, और एक को 3 माइनस 7 बाई 2 लिखो। ओके, क्योंकि प्लस और माइनस था यहाँ पे, तो मैंने दोनों अलग अलग कर दिए। तो ये 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो दीज आर द टू आंसर्स, 5 एंड 2। है ना, बहुत ही इजी। ओके, आगे। सो भैया, अब तक लाइक नहीं किए हो तो कर दो फटाक से, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दो। ठीक है, देखो क्या दिया क्वेश्चन। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो देखो भाई, कोसेक थीटा दिया हुआ है कितना? 13/12। तो कोसेक का तुमको अगर याद नहीं होगा तो इसका ये तो पता है ना, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और साइन का रेशियो क्या होता है? O/H, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे H/O, तो उसी को तो कोसेक बोलेंगे। मतलब ये क्या दिया हुआ है? H/O दिया हुआ है। अब अगर मैं फिगर बनाऊं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, तो थीटा के अपोजिट वाले को अपोजिट बोलते हैं, ये 90 डिग्री के अपोजिट को हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको ए बोलते हैं। इसका अगर आपको वीडियो देखना हो तो लिंक में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन। बेसिक्स एकदम ट्रिक के साथ दिखाया हूँ, समझाया हूँ, वहां पे आप देख के सीख लो। अब देखो h, एज पर दिस डेटा h कितना है? 13 है, मतलब ये 13 दिया हुआ है। o कितना है? o दिया हुआ है 12। आपको पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? cos थीटा फाइंड करने को। तो cos थीटा क्या होता है? ah। ये ट्रिक तो पता है ना भाई? सोहेल, हाँ, कहाँ जा रहा था? टू अमेरिका। अगर आप नए होगे तो मालूम नहीं होगा, लिंक में ट्रिक है, देख लो। तो कहाँ, मतलब cos का क्या होता है? a/h, तो वही मैंने लिखा है a/h, लेकिन यहाँ a तो है ही नहीं, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके a फाइंड करना होगा। h स्क्वायर क्या होता है? o स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज पर पाइथागोरस। तो h है यहाँ पे 13 स्क्वायर, o है आपका 12 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये 169 होगा, ये 144 होगा, ये a स्क्वायर। अब इसको मैं LHS भेज दूं तो 169 माइनस 144 होगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इधर पे 5 होगा, इधर पे 2, करेक्ट। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, a स्क्वायर। तो a कितना मिलेगा? रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। a मिल गया 5, मतलब ये साइड कितना है? 5 है। अब इस फॉर्मूला में a का वैल्यू क्या है? 5, h का वैल्यू क्या है? 13। यही है आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। दैट्स ऑल, सिंपल था, बस ये वाला लॉजिक आपको लगाना था, पाइथागोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? It is given show that tan a into sin a plus cos a is equal to sec a। तो हम LHS हमेशा लिख लेंगे, और ये आपको याद रखना है, मैं बार बार बोलता हूँ, tan cot कुछ भी दिया हो, try to bring them into sin and cos।
कुछ भी दिया हो पहले साइन और कॉस में लाना है। तो ये देखो साइन बाई कॉस हो जाएगा, कैसे आएगा, tan थीटा होता है साइन बाई कॉस थीटा, और ये इंटू साइन थीटा ही रखिए इसको, और ये इसको कॉस थीटा ही रखिए। ए है थीटा के बदले तो ए ही लिख रहा हूँ। तो अब देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, करेक्ट, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कॉस, प्लस यहाँ पे था कॉस ए। अब एलसीएम लो तो एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए ही, तो ये डिनोमिनेटर में कॉस है तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए। तो साइन स्क्वेयर ए और कॉस स्क्वेयर ए दोनों मिला के क्या होता है भाई, एज पर आइडेंटिटी 1 होता है, राइट। तो इन दोनों के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या होता है, सीक ए। क्या यही प्रूफ करना था, यस, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, राइट। आया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो फटाक से, बिना रोके, ठीक है। अच्छा पॉज कर लो, कमेंट भी कर दो, अच्छा लग रहा है तो बहुत मेहरबानी होगी। चलिए 26 हो गया, आगे देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उसमें देखिए क्या दिया है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टैंजेंट्स, पेयर मतलब जोड़ी होता है, मतलब दो नंबर, to a circle of radius 3.5 which are inclined to each other at an angle 60, मतलब वो जो tangents हैं उन दोनों के बीच एंगल कितना है, 60। तो देखो जब भी ये दे तो याद रखना ये tangent ऐसे बनेगा, करेक्ट, यहाँ पे 60 है, लेकिन हमें पता नहीं, जब हम सर्कल बना भी लेंगे, समझ लो कितने का सर्कल दिया है 3.5, तो यहाँ रख के 3.5 का आप सर्कल बना लिए सेंटीमीटर रेडियस का। अब ये पॉइंट कहाँ लोगे, किधर, इधर 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 मालूम नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल से हमें पता है एज पर थ्योरम कि जो रेडियस होता है ये टेंजेंट इधर उसको 90 डिग्री करता है, और यहाँ जो एंगल होता है रेडियस के बीच, ये इससे जितना भी दिया होगा 180 से माइनस करने से मिल जाता है, तो कितना है वो 120। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा एंगल बिटवीन रेडियस, तो वो कितना मिला यहाँ पे 120। तो इधर आप एक लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है, ये कितने का है 3.5 सेंटीमीटर का। अब प्रोट्रैक्टर रख के इधर 0 डिग्री से लेके कितना 120 तक का ऐसे आप और एक लाइन बना लो, इसको नाम दे दो ए बी। समझ में आया, ये कितना है एंगल 120, ओके। अब यहाँ से 90 डिग्री इस तरफ और यहाँ से 90 डिग्री इस तरफ, कैसे करेंगे, यहाँ इस लाइन को भी ऐसे पूरा एक्सटेंड कर दो और इसको भी, यहाँ स्केल यहाँ पे रख के ऐसे खींचना है। अब यहाँ पे अपना मिडिल पॉइंट रखो ये नीडल का, ठीक है, और ऐसे एक आर्क कट करो, उसी तरफ सेम इधर पे रख के ऐसे आर्क कट करो यूजिंग कॉम्पास एंड पेंसिल। फिर यहाँ से रख के आपको इस पे कट करना है, यहाँ से रख के इस पे। अब इन दोनों का कॉमन एक आर्क ऐसे, इधर भी सेम यहाँ रख के इस पे कट किए, फिर इस पॉइंट पे रख के इधर, फिर इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेके एक ऐसे, फिर ये जहाँ टच किया होगा ये पॉइंट जो सेंटर में है और ये है, ऐसे आपको एक्सटेंड कर देना है। इधर भी वही, ये और ये जहाँ पे गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा गंदा सर्कल दिख रहा है तो टेढ़ा जैसा दिख सकता है, ऐसे खींच देना है, ठीक है, ये जहाँ कट हुआ रहेगा, और जो पॉइंट जहाँ मिलेगा वो हो जाएगा हमारा P, और जो एंगल होगा ये देखो, ये हमेशा आप चेक करना जो क्वेश्चन में दिया होगा वही रहेगा। सो यहाँ पे PA एंड PB क्या है, आर दी tangents and angle between them is how much, 60 degree, चाहे angle inclined between them is 60 degree। समझ में आया, ओके। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कौन से चैप्टर से है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो ये साल नहीं पूछेंगे, दैट इज 2021 में, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, बढ़ जाता हूँ सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। 29, तो क्या दिया है, ए मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. तो एक स्पीयर था, समझ लो ऐसे, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ऐसा एक स्पीयर था जिसका बोल रहे रेडियस कितना था भाई, इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर था। इसको पिघला दिए, एकदम मेल्ट किए, समझ लो लोहा है उसको मेल्ट कर दिए गर्म करके,
और उसको एक सिलेंडर के शेप में बना दिया, ऐसा उसको सिलेंडर का शेप दे दिए। अब बोल रहे हैं वो जो सिलेंडर है उसका रेडियस जो है, यहाँ पे जो रेडियस है बेस रेडियस कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे हैं अगर वो 6 है तो इसका हाइट बताओ। तो देखो जब भी ये शेप बदला होगा ना तो याद रखना वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, राइट। भले ये शेप अलग हो गया लेकिन ये जितना लोहा लगा होगा उतना ही लोहा लगेगा ना, मतलब वॉल्यूम किसका, दोनों का सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 4 पाई आर क्यूब बाई 3 और इसका होता है पाई आर स्क्वेयर एच बाई 3। तो पहले आप इक्वेट कर लो दोनों को। अब देखो क्या क्या कॉमन कट कर सकते हो। तो देखो दोनों तरफ पाई पाई है तो पाई पाई जाएगा, 3 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है जाएगा, तो यहाँ बच गया 4 आर क्यूब और यहाँ बच गया आर स्क्वेयर एच। अब आप पूछेंगे मैंने आर क्यों कैंसिल नहीं किया, क्योंकि देखो इसका आर 9 दिया है, इसका 6 है, तो इसीलिए तो ये 4 इंटू आर क्यूब के बदले क्या लिखेंगे 9 क्यूब विच इज इक्वल टू 6 स्क्वेयर इंटू एच। तो h क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं ये हो जाएगा 4 इंटू 9 क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वेयर। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो देखो ये एक्सपैंड मत करो, इसको देखो 4 इंटू ये 9 क्यूब बड़ा, इसको ऐसे ही रखो, इसको हम लिख सकते हैं 36। अब ये कैंसिल होगा, 4 वन ज़ा 4 9 ज़ा। तो अब देखो ये एक 9 इधर है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, ये ऊपर 2 है तो 9 पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, ये तो पता है आपको। मतलब 3 9 थे समझ लो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक 9 है, तो ये कैंसिल, बचा कितना 2 9 तो 9 स्क्वेयर। अब 9 स्क्वेयर क्या होता है भाई, 9 स्क्वेयर होता है 81। सो देयरफॉर h हाइट ऑफ सिलेंडर इज 81 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। ओके अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई, अगला क्वेश्चन है सेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही, इसमें लेकिन दिए हैं कि द फेसेस of two cubes of volume 64 centimeter cube each are joined। मतलब दो क्यूब थे समझ लो, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको तो ऐसा एक दो क्यूब थे, दोनों का बोल रहा है वॉल्यूम सेम था, मतलब इसके जैसा ही और एक क्यूब था। ओके सेम शेप, इन दोनों का क्या था वॉल्यूम सेम था, ठीक है, एक इस तरफ से बना है एक इस तरफ से, लेकिन दोनों सेम ही है। दोनों का वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका भी 64 इसका भी 64। अब आगे बोल रहे हैं दे आर ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। अब इनको ज्वाइन कर दिया गया, मतलब समझ लो इसको लाके मैं इधर चिपका दिया, तो वो कैसे दिखेगा, ये छोटा वाला था ये बड़ा वाला मिल गया, तो एक क्यूबॉइड जैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा वो क्यूबॉइड जैसा। क्या ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, देखो इस फेस से ही दूसरा वाला ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, राइट, ऐसे दिखने लगेगा वो। तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ बदल जाएगा, है ना, सिर्फ ये बदल जाएगा, बाकी सब ये बी और एच सेम ही रहेंगे। अब बोल रहा है फाइंड द टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, इट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब हमारे पास ना एल है ना बी है ना एच है, लेकिन ये तो दिया हुआ है ना, तो एक का हम वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो एल मिल जाएगा इधर से, एल 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 क्योंकि ये सब स्क्वायर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एल स्क्वायर, एल क्यूब होता है विच इज इक्वल टू 64, वॉल्यूम है ना एल क्यूब, एरिया एल स्क्वायर होता है, हमें क्यूब दिया हुआ है, तो एल क्या हो जाएगा इट इज रूट ऑफ 64, तो रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है भाई, इट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, तो आंसर हो गया L4। मतलब इधर से भी ये 4 था, इधर से भी 4 और ये भी 4, तो यहाँ भी वही होगा, ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा, लेकिन ये देखो दो ज्वाइन होके बना है, मतलब ये 4 और ये 4 मिलके बना है, बाकी सब तो सेम ही है 4 4, तो ये L क्या हो जाएगा H, बाकी सब 4 4, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। तो L इंटू बी, मतलब L अब समझ लो क्या है, यहाँ पे मैं लिखूं तो इसका, ये तो क्यूब का था लेकिन हमें फाइंड करना है क्यूबॉइड का, तो L 8 सेंटीमीटर है, B है 4 सेंटीमीटर
और h भी है 4 सेंटीमीटर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 4 6 10, 3 1 4, 4 3 7 और 1 8। तो 82 जब कितना होता है, इट इज 160। ये क्या होगा, TA से, और सारे के सारे सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे के सारे सेंटीमीटर में थे तो इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में होगा। सो आई होप आपको ये जितना भी मैंने समझाया समझ में आ गया है, राइट? तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, शेयर करेंगे ना पक्का भाई, आपको आपके मैथ्स का वादा। ठीक है, शेयर नहीं करोगे एग्जाम में कम मार्क्स आएगा। जल्दी से शेयर कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू वेल इन योर एग्जाम, ओके, और देखते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।